सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को अब देश भर में लागू कर दिया गया है। इसी के साथ ही एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। एक ओर जहां केरल सरकार ने साफ कर दिया है कि इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा, तो वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लंबे समय से इसका विरोध करती आ रही हैं। सवाल है कि क्या केंद्र कानून के खिलाफ राज्य कदम उठा सकते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधान मामलों के विशेषज्ञ संजय पारीख ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून केंद्रीय कानून है। ऐसे में राज्य कानूनी तौर पर इसे लागू करने से मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि राज्य को लगता है कि ये कानून संविधान की मूल भावना और संघवाद के खिलाफ है, तो राज्य को इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है। पारीख ने यह भी कहा कि राज्य कानून का विरोध करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि केरल सरकार विधानसभा में इस कानून के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इसके अलावा केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ हासिल करने के प्रयास में लोकसभा चुनाव से पहले सीएए के नियमों को अधिसूचित करके अपने डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा कि भाजपा सरकार के विभाजनकारी एजेंडे ने नागरिकता अधिनियम को हथियार बना दिया है। इसे मानवता के प्रतीक से धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव के उपकरण में बदल दिया गया है। तो वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि सीएए अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करना राजनीति से प्रेरित है, जो आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। परमेश्वर ने कहा, आज नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम गजट में प्रकाशित हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसका पूरा विवरण देखे बिना इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमने 2019 में देखा कि कई लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके बावजूद अगर केंद्र सरकार इस फैसले पर पहुंची है तो इसकी जांच की जानी चाहिए और इस पर गौर किया जाना चाहिए। तो वहीं केरल के सीएम पिनराई विजयन ने सीएए को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून करार देते हुए सोमवार को कहा कि इसे दक्षिणी राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। विजयन ने यहां एक बयान में कहा, सरकार ने बार बार कहा है कि सीएए केरल में लागू नहीं किया जाएगा, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। ये रुख बरकरार है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि अगर सीएए लागू के समूहों के साथ भेदभाव करता है तो वो इसका विरोध करेंगी। सीएए और एनआरसी को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील करार देते हुए बनर्जी ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती हैं। राज्य सचिवालय में जल्दबाजी में बुलाए गए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, ऐसी खबरें हैं कि सीएए को अधिसूचित किया जाएगा। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों के साथ भेदभाव करने वाली किसी भी चीज का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा, केंद्र नियम सामने आने दीजिए, फिर हम नियमों को पढ़ने के बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो लगातार ममता बनर्जी सीएए के खिलाफ रही हैं और वो पश्चिम बंगाल में सीएए को लागू नहीं होने देंगी।